जंगला बस बना के तो अरबों रुपए खा के तो गायब हो गए सीन से। मेट्रो बस उस पर घपले, आज तक उसकी कोई इंक्वायरी करके तो उसको किसी कोर्ट में भी नहीं लाया गया। मेरा ख्याल है कि इसका मुआवजा बड़ा जरूरी है करना, कौम को भी मुआवजा करना चाहिए। हक को हक कहना होगा, सच को सच कहना होगा और बातिल को बातिल कहना होगा। लेकिन उन्होंने जो IMF के खतूत लिखे, कोशिश की कि IMF ना आए ताकि ये हुकूमत और ये मुल्क बैठ जाए। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कहा था। कौम मुल्क की खिदमत करने और मुल्क उजाड़ने वालों के दरमियान मवाजना करे, हक को हक और बातिल को बातिल कहना होगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से खिताब, कहा हमने तो IMF को खैरबाद कह दिया था। IMF ने भी कह दिया था कि शायद पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इक़्तिदार से ना निकाला जाता हो तो मुल्क तरक्की कर रहा होता। आज IMF बड़ी बड़ी शरात लगा रहा है। शहबाज शरीफ मेहनत से काम कर रहे हैं, उनको शाबाश दूंगा। मरियम नवाज ने महंगाई कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा किया। मेहनत करते चले जाएं तो मुल्क बहरानों से निकल जाएगा। आप हमें ताना देते हैं, डेमोक्रेसी को खुद आपने तबाह बर्बाद किया इस मुल्क के अंदर। हम तो आपके घर चल के गए थे, तो मैं वोट मांगने नहीं गया था, उससे चल के गया था आपके पास कि आओ मिल के काम करें। लेकिन आप तो हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है। नवाज शरीफ ने बानी PTI पर तनकीद के निश्तर चला दिए, कहा मिलकर काम करने के लिए ही बनी गाला गया था। हम जेल में थे तो आपने AC उतरवा दिए, अब आप जेल में हैं, मेरा तो ध्यान ही एयर कंडीशंस की तरफ नहीं गया। आपने IMF को खतूत भी लिखे, जंगला बस कहने वालों ने मुल्क ही उजाड़ दिया। जमहूरियत के फ़रोग के लिए ही बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत किए। कहा शाहिद खकान अब्बासी ने बहादुरी से जेल काटी, मेरा भरपूर साथ दिया। परवेज़ मुशर्रफ के लिए दिल में अब कोई शिकवा नहीं, अदावत या इंतकाम की नीयत रखने वाला नहीं हूँ। अपोजिशन का एहतजाज नजर अंदाज। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मुकाम गवर्नर के दस्तखत के बाद पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाला हद तक इज्जत बिल कानून बन गया। दूसरी तरफ हद तक इज्जत का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। हद तक इज्जत कानून आइन के मुनाफी है। हद तक इज्जत ऑर्डिनेंस और हद तक इज्जत एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, दरख्वास्त के हतमी फैसले तक हद तक इज्जत कानून पर अमल दरामद रोकने की अपील। गला दबाने की एक मज़मूम काविश है, ये आगे ही से जो है पाकिस्तान के अवाम को माने करने के लिए और उनको जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट जो है ये उस पर कदगन लगाने की काविश है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन कौमी असम्बली सरदार लतीफ़ खोसा कहते हैं हद तक इज्जत का कानून आइन और कानून से मुतसादिम है। ये कानून मीडिया का गला घूंटने और मुखालिफिन को दबाने के लिए बनाया गया। अदालतें कलअदम करार दे देंगी। बोले वो कौमें तबाह हुई हैं जो अवामी मैंडेट की इज्जत नहीं करती। मुल्क में जमहूरियत मजबूत और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। कि हम टैक्स लगाएंगे, तुम्हारा बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता हमारे ऊपर। मैं यहाँ पर बहैसियत वज़ीर आला ऐलान कर रहा हूँ कि खुदा की कसम जब तक मैं जिंदा हूँ और मेरे अंदर खून है, फाटा हो या फाटा हो, किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता यहाँ पर। मैं किससे पूछूं हमारा मुजरिम कौन है? पख्तून के खून पर मजीद समझौता नहीं करेंगे। जब तक वज़ीर आला हूं, फाटा और पाटा पर कोई टैक्स नहीं लगा सकता। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सवात में जलसे से खिताब, कहा हम अपना हक लेना जानते हैं। हम खामोश हैं कि बानी PTI हमें बाहर निकालने का कहें। बानी ने बाहर निकलने की कॉल दी तो हम बताएंगे। बहुत जल्द हमें हमारा मैंडेट वापस मिल जाएगा।
वज़ीर आला साहब अच्छे केसेस में पेश नहीं होते, कभी शराब के केस में पेश होते हैं, कभी कत्ल केस में। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कहता हूँ काम करें, सियासत इलेक्शन में करेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर तनकीद, कहा सोशल मीडिया का केपी अलग है और हकीकी केपी सूबा अलग है। मैंने वज़ीर आला को खत लिखा कि 26 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर नहीं हैं, इस पर काम करें। 6 कायम मुकाम वाइस चांसलर्स की तकर्री की, वो भी गैर कानूनी तरीके से। हाइब्रिड गाड़ियों के बजाय हमें पैदल चलने की जरूरत है। जजेस चाहें तो उनको साइकिल मुहैया किए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजिसा का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक सेमिनार से खिताब, कहा हम डॉक्टर के पास जाएं तो वो भी हमें सिगरेट छोड़ने और वॉक करने जैसे इलाज बताते हैं। इंसानी टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री बढ़ने को बुखार बताया जाता है। आज ज़मीन बीमार है, इसको बुखार है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर से एक दार परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। वादी ज़ियारत में मूसलाधार बारिश और झालावारी, लेसबेला और दिक्की में भी बादल खूब बरसे। 15 घरों को नुकसान पहुंचा। नदी नालों में तुग़यानी, तुरबत में आंधी से बिजली के 2 टावर गिर गए। केच, गवादर और पंजगोर में बिजली मुअत्तल। राजपुर और गिरदौनवा में बारिश। नवाबशाह में बूंदाबांदी। दादू, जैकबाबाद, लाड़काना, सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। हरिपुर में शाह सवारों के खेल, नेज़ाबाजी के मुकाबले। मुल्क भर से नेज़ाबाजी के क्लबों ने फेस्टिवल में हिस्सा लिया। मैदान में नेज़ाबाजों ने खूब जोहर दिखाए। शायकीन की बड़ी तादाद मुकाबले देखने के लिए पहुंची। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। साल भर नाज नखरों से पले जानवर ग्राहकों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर फरोख्त के लिए पेश। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में 65 लाख की डिमांड वाला मिठा पहलवान बैल की धूम है। पंजाब हुकूमत का ईद कुर्बान पर सरकारी मुलाजिमीन को जून की पेशगी तनख्वाह ईद से कबल देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अहकाम जारी कर दिए। मुलाजिमीन को जून की तनख्वाह 13 जून से कबल अदा कर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने तैयारियां शुरू कर दी। बुशरा बीबी ने इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। बुशरा बीबी की दरख्वास्त में सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की इस्तदा। दरख्वास्त बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए दायर की गई। सिविल कोर्ट ने 3 फरवरी को बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में रहनुमा PTI उस्मान डार के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत। जज मलिक एजाज आसिफ ने उस्मान डार की जमानत मंजूर कर ली। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और जरताज गुल की जमानत में 8 जुलाई तक तौसी कर दी। बच्चों की स्मगलिंग केस में सारिम बर्नी की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल। सारिम बर्नी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत पेश किया गया। सिटी कोर्ट ने चैम्बर में ही FIA को मुलजिम का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया। FIA ने 7 रोज़ के अंदर जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बयान में कहा कि मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बिल्कुल ताउन नहीं किया। हया नामी बच्ची को सारिम बर्नी ने $3000 में खातून को फरोख्त किया। केस की मजीद समाअत सोमवार को होगी।